हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल दे रहे हैं MK ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं अपने चैनल के ऊपर एक नए देश की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। देश में कैसे जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, जॉब सेक्टर इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं, इन डिमांड जॉब्स कौन कौन सी हैं, वर्क परमिट कैसे अप्लाई होता है। उससे पहले हम लोगों को जॉब ऑफर लेटर लेना है, तो जॉब ऑफर लेटर लेने के लिए हमको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के ऊपर सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। जिस देश की मैं वीडियो बना रहा हूं उस देश के बारे में सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करें, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा कि जिस देश की हम वीडियो देख रहे हैं उस देश का प्रोसेस क्या है, कैसे जा सकते हैं, क्या क्या जॉब सेक्टर्स हैं, डिमांड इन डिमांड जॉब कौन कौन सी हैं, और उसका जो जॉब का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो दोस्तों, जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ उस देश का नाम है नीबिया। नीबिया एक कंट्री है, शायद आपने कभी इस कंट्री का नाम नहीं सुना होगा। तो हम लोग क्या है कि हमेशा फेमस कंट्रियों के नाम ही जानते हैं। वर्ल्ड के अंदर ऐसी ऐसी कंट्रियां हैं जिसका आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना होगा, बट कि वहाँ पर काम बहुत है। आप जा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, नीबिया भी एक वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जो कि सेफ कंट्री है, और यहाँ ये वर्किंग एंड टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस कंट्री है। तो मैं थोड़ी सी इसकी बेसिक आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग यहाँ के जॉब सेक्टर्स की। इसको रिपब्लिक ऑफ नीबिया भी बोला जाता है। तो ये अफ्रीका के साउथ पार्ट पर बसी हुई एक कंट्री है, और जो इसकी कैपिटल है, बैंक इसकी राजधानी है, उसका नाम है विडोइक। जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। जो इनकी नेशनल लैंग्वेज है वो है अफ्रीकन्स, जर्मन, और भी लैंग्वेज वहाँ बोली जाती हैं। जो इनकी ये दो नेशनल लैंग्वेज है। यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं, कैथोलिक धर्म के लोग रहते हैं, अदर क्रिश्चियन के भी धर्म के लोग रहते हैं, और भी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं जिनकी संख्या कम है। बट कि इसमें नाम इसलिए लिखता कि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर क्या है कि वीडियो लंबी होती चली जाएगी। तो आपको अगर देखना चाहते हैं तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। ये बिल्कुल ही सेफ कंट्री है अफ्रीका की, और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आता है, और यहाँ पर काम करने के लिए जो फॉरेनर्स आते हैं। बट कि हम लोगों को इस कंट्री के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कभी सर्च नहीं करते हैं। बस मेरा मकसद यही होता है कि मैं आप लोगों को वो कंट्रियाँ लेके आपके सामने रखूं जहाँ पर बहुत काम है, आप जाके आराम से पैसा कमा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने कनाडा ही जाना है, ये ज़रूरी नहीं कि आपने अमेरिका ही जाना है, UK जाना है, या कहीं आप और भी कंट्रियों में जाइए, वहाँ भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। उसके बाद आप अपना मन बना लीजिए कि आज इस कंट्री के बाद मेरे को उस कंट्री में जाना है, तो आप आराम से जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी बात करते हैं वहाँ की करेंसी की। देखो, वहाँ पर दो करेंसी चलती हैं, जिसका नाम है नीबियन डॉलर, और एक है साउथ अफ्रीकन रैंड। ये दो करेंसी वहाँ पर चलती है, दोनों का रेट सेम ही है। लगभग 5 रुपए के थोड़ा सा आगे पीछे वेरिएशन करता है, मगर क्या है कि रेट दोनों का एक ही है। और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया टूरिस्ट और वर्किंग कंट्री है। अभी बात करेंगे कि इसके जॉब सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ की भी। नाबिया में जॉब सेक्टर कौन कौन से और इंडस्ट्रीज़ कौन से हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके सेक्टर, जॉब सेक्टर्स की। जो कि बड़े बड़े जो इसके सेक्टर्स हैं जहाँ से इसका ग्रोथ होता है, GDP का ग्रोथ होता है, वो है माइनिंग एंड एनर्जी, एग्रीकल्चर, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और टूरिज़्म। ये इसके सेक्टर हैं बड़े, जहाँ से इसको GDP ग्रोथ होती है नाबिया की। और मेन इंडस्ट्रीज़, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कौन सी है? मीट पैकिंग, बेवरेज, फिश प्रोसेसिंग, माइनिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, और भी बहुत हैं। आप को जानना है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। और यहाँ पर पास्ता भी होता है, पास्ता की फैक्ट्री है, वो भी क्या ना यहाँ पर बनता है, और उसकी पैकिंग भी होती है। ये यहाँ की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैंने आपको 5-6 बताई हैं, और भी बहुत बड़ी बहुत इंडस्ट्रीज हैं। अभी बात करेंगे ऑक्यूपेशंस की, भाई कितने % ऑक्यूपेशंस किस सेक्टर में हैं। देखो, एग्रीकल्चर में 31% है, और इंडस्ट्री में 14%, सर्विस में है 54%। यहाँ पर लोग उनको चाहिए भी और ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। तो अभी बात करेंगे नाबिया के वर्क परमिट की। उससे पहले, आप नाबिया में वर्क परमिट पर जाना चाहते हो, उससे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक जॉब ऑफर लेटर। जॉब ऑफर लेटर कैसे मिलता है, मैं हर एक वीडियो में, मतलब हर एक देश की वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि जॉब ऑफर लेटर कैसे मिलता है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, गूगल पर जाइए, नाबिया लिखिए, उस पर लिखिए जॉब पोर्टल। आपके पास जॉब पोर्टल की लिस्ट निकल के आ जाएगी। फिर आप शुरू से जॉब ढूंढनी स्टार्ट करिए, मतलब कि जो भी लिंक आएगा उसको क्लिक कीजिए,
आगे उसकी वेबसाइट खोलेगी जॉब पोर्टल की, तो वहाँ पर जाके चेक कीजिए जिस ट्रेड में आप माहिर हो, जिस ट्रेड की आपने जॉब की है, जिस ट्रेड में बल्कि डिप्लोमा भी या डिग्री आपने की हुई है, और उसको आप उसके सर्च बॉक्स में लिखें, फिर उसके बाद आप सर्च करें तो आपको सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी वहाँ पर। तो वैकेंसीज देखने से पहले डेट जरूर चेक करें भी ये कब पोस्ट की गई थी। तो इसमें क्या है कि डेट चेक करने से आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ों का ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों को जरूर ध्यान रखा करें, डेट वगैरह सब चेक करें, उस कंपनी को चेक करें कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है उनकी नामिया की गवर्नमेंट के साथ। तो ऐसे ही चेक करने के बाद फिर आप, अगर उसकी मेल आईडी है, उन्होंने लिखा कि आप मेरी मेल आईडी पर अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो, तो आप रिज्यूम सेंड कर दीजिए। अगर आगे प्रोसेस अलग है भी, आप नीचे क्लिक बटन है तो आप क्लिक बटन कीजिए, उनका फॉर्म खुलेगा, फॉर्म भर दीजिए, फिर उसके बाद क्या कि अपना रिज्यूम अपलोड कर दीजिए, भेज दीजिए उनको। जब उनको लगेगा कि हाँ ये जो फॉरेनर वर्कर है ये हमारी कंट्री में आ सकते, मेरी इंडस्ट्री में काम कर सकते, तो आप लोगों को बिल्कुल ही आप लोगों को जॉब ऑफर लेटर सेंड करेंगे। तो वहाँ पर वर्क वीज़ा या वर्क परमिट से पहले आप लोगों को जॉब ऑफर लेटर लेना ज़रूरी है, फिर उसके बाद प्रोसेस चालू होता है। ये जो वर्क वीज़ा और वर्क परमिट है ना, ये आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ से वो जॉब ऑफर लेटर सेंड कर देंगे। और उसके बाद क्या है कि देखो, जो वर्क वीज़ा है, अगर आपने 6 महीने तक ही वहाँ पर काम करना है तो आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा काम करना है तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। ये दो आप लोगों को बता रहा हूँ जो वीज़े के नाम है, मगर फोकस हम किस पे करें, वर्क परमिट पे। हमने तो वहाँ पर 2-3 साल काम करना है तो वर्क परमिट ही लेंगे हम लोग। तो वर्क परमिट क्या है कि खुद आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ की एम्बेसी में जाकर। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक की वैलिडिटी होती है, आगे एक्सटेंड होता रहता है। और डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों को जब एप्लीकेशंस इनकी निकालोगे, साइन करोगे, तो आपके पास जॉब ऑफर लेटर जो होगा वो आप भरेंगे। भरने के बाद फिर आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 3 महीने तक होती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, जॉब ऑफर लेटर, तो आपके पास एक कंपनी का जॉब एडवर्टाइजमेंट भी होना ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि कंपनी ने पहले अपने देश के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट दी होती है कि मेरे को जॉब के लिए वर्कर चाहिए। अगर उसकी कंट्री से नहीं मिलते हैं तो फिर वो क्या है कि फॉरेन कंट्री से वर्कर्स को बुलाते हैं। उसके लिए क्या है कि उनको पहले दिखाना पड़ेगा कि हमने अपनी कंट्री के अंदर पहले एडवर्टाइजमेंट दी थी, मेरे को नहीं मिला वर्कर, तो हम लोगों को इस वर्कर को बुला रहे हैं। तो वो भी, उसकी कॉपी भी आप लोगों को भेजेगा वहाँ का एम्प्लॉयर या वहाँ की कंपनी। अगर नहीं भेजता तो आप उनको मेल करके दोबारा से मंगवा सकते हैं। आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स होने ज़रूरी हैं। और भी बहुत कुछ है, लिस्ट में आप देख लेना डॉक्यूमेंट क्या क्या, उनकी वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है इसका, प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो जी, सबसे पहले जॉब ऑफर लेटर, ये मेन प्रोसेस है। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है तो आप प्रोसेस नहीं कर सकते। जॉब ऑफर लेटर एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है जो आपको वीज़ा दिलाता है। तो आपको जाना पड़ेगा जॉब ऑफर लेटर लेके एम्बेसी में। एम्बेसी आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्रोवाइड करेगी, वो आपने लेके आनी है। लेने के बाद आपने जो लिस्ट होगी उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। फ़ाइल तैयार करनी है आपने। फ़ाइल आपकी रेडी होगी जिसमें आपके फ़ोटो स्टेट भी होती हैं, फ़ोटो स्टेट डॉक्यूमेंट होंगे आपके, और आपके ओरिजिनल भी होंगे, दोनों होंगे, क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल के साथ फ़ोटो स्टेट को मैच किया जाएगा, चेक किया जाएगा। फिर आपका, जब आप एप्लीकेशन के साथ, जॉब ऑफर लेटर के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, फिर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये नाभिया के मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में जाती हैं, और जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं MHA डिपार्टमेंट में जाएंगी। वहाँ के जो मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर जाती है, जो आपको परमिट वगैरह इशू करते हैं, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेकिंग करेंगे। वहाँ से क्या है कि आपके नामिया में भेजेंगे, उस कंपनी के डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन चेक होगा, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं कंपनी का। ये सब चेक होने के बाद फिर जब सब ओके हो जाएगा तो फिर आपको मिलेगा, इशू होगा वर्क परमिट। तो वर्क परमिट पे आप नाभिया में जाके काम कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से परमिट नहीं मिलेगा, तो आप उसी परमिट पे वहाँ पर आराम से रह भी सकते हैं, वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। जितने दिन का आपका वर्क परमिट मिला है और उतने दिन या साल आप वहाँ पर रहकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी एक नाभिया पर एक छोटी सी वीडियो थी। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।